पाकिस्तान की बुनियाद दो कौमी नज़रिया पर थी। क्या मौजूदा पाकिस्तान अभी तक इसी नज़रिया पर कायम है या इसकी नज़रियाती सास बदल चुकी है? हमारे आबाओ अजदाद ने ढेरों कुर्बानियाँ दी जिसकी बेस पर पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, लेकिन उसके पीछे जो असल नज़रिया था वो दो कौमी नज़रिया था। दो कौमी नज़रिया महज दो ऑर्डिनरी कौम नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में दो अक़वाम हैं, एक मुस्लिम एक नॉन मुस्लिम, ये दो कौमें हैं। अब इसको अगर मैं अपनी प्रीवियस डिस्कशन के साथ कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि एक नस्ल मुसलमान जिसकी बुनियाद इस्लाम है, इस्लामी ज़ाब्ता, इस्लामिक कवानीन जिसको हम शरीयत कहेंगे, जो बराह रास्त अल्लाह की तरफ से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक पहुँचे। और दूसरी कौम हर वो रिलीजन, हर वो मज़हब जो इस्लाम से हट के है। लिहाजा इस्लाम के मुताबिक, अल्लाह के मुताबिक इंसानों की तफरीक सिर्फ इसी बेस पर है कि एक वो जो मुसलमान हैं जिन्होंने इस्लाम को दीन के तौर पर लेकर चले, जिन्होंने अपनी बेस इस्लामिक कवानीन को बनाया, और दूसरी कौम वो काफिर नॉन मुस्लिम जिन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया। उस वक़्त हमारे आबाओ अजदाद इस बात को समझ चुके थे कि अगर हम इस्लाम को एक तशख़्ख़ुस के तौर पर नहीं लेकर चलते, कवानीन के मंबा के तौर पर नहीं लेकर चल सकते, तो हमारी तरक्की मुमकिन नहीं। बल्कि तरक्की एक अलग बात है, हमारी बका मुमकिन नहीं। हमारी बका के लिए ज़रूरी है कि हम इस्लाम के वो बुनियादी असूल जिनकी बेस पर इस्लाम फैला, उसने तरक्की पाई, हमें वही असूल अपनाने होंगे। अब अगर हम उन कवानीन को भूल जाते हैं, अपनी उस असास को भूल जाते हैं, तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। आप देख लें, क्या आज के पाकिस्तान में वही कवानीन लागू हैं जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लागू थे, जो अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में लागू थे, जो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में लागू थे, जो उस्मान गनी के दौर में लागू थे, या जो हज़रत अली के दौर में लागू थे? नहीं, कहीं पर भी नहीं। जब हमारी बुनियाद दो कौमी नज़रिया है, इस्लाम और गैर इस्लाम, तो फिर जब भी आप अपने कवानीन, अपनी डायरेक्शन, अपनी डायमेंशंस को इस्लाम से अलग करेंगे, हटाएंगे, तो उस दो कौमी नज़रिया के मुताबिक हम इस्लाम के फॉलोवर नहीं हो सकते। और जब हम इस्लाम के फॉलोवर नहीं हैं तो हम मुसलमान नहीं हैं। तो जब हम मुसलमान नहीं हैं तो क्या हम इस्लामिक कवानीन के बग़ैर उस दो कौमी नज़रिया के मुताबिक नॉन मुस्लिम होकर और वो लोग होकर जिन्होंने इस्लाम को नहीं माना, वो बन के, प्रैक्टिकली वो बनकर, क्या हम ज़िंदगी में तरक्की कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं कर सकते। आप और मैं आज नाम के मुसलमान ज़रूर हैं, क्योंकि मुसलमान घराने में पैदा हुए, लेकिन इस्लाम की असल असास ही इस्लामिक कवानीन है जिसमें ज़िंदगी के हर पहलू की रहनुमाई है। जब हम ज़िंदगी की रहनुमाई, ज़िंदगी के हर पहलू की डायरेक्शन को तयन करने के लिए हम नॉन मुस्लिम जो ज़राए हैं, नॉन मुस्लिम वे, उन पर चलेंगे, इस्लाम के बुनियादी और सुनहरे अक़वाल और कवानीन को छोड़ देंगे, तो क्या हम मुसलमान रहेंगे? हरगिज़ नहीं। हम इस्लाम के बुनियादी असूलों को छोड़कर, भूलकर, काफिर के असूलों को अपनाकर कभी भी मुसलमान नहीं हो सकते, और हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। आप इस तरह से, इस तर्ज पर चलकर जितनी भी तरक्की कर लें, उस तरक्की की डायरेक्शन आपको कभी भी असल आपके हदफ तक नहीं पहुंचा सकती। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम उस दो कौमी नज़रिया के मुताबिक, जो वो तफरीक और तकसीम है कि दो कौमें, एक इस्लाम पर फॉलोवर, इस्लाम के फॉलोवर, और दूसरे जो इस्लाम के फॉलोवर नहीं हैं, उसके मुताबिक अपने आप को ढालें, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को लेकर चलें, उसके मुताबिक अपने पाकिस्तान की फाउंडेशंस को लेकर चलें, तभी हम तरक्की कर सकते हैं, अदरवाइज़ तरक्की मुमकिन नहीं है।